एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट राहुल कुमार मौर्य और आज हम बात करेंगे अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, यानी कि ये जो एक्ट है SC/ST एक्ट कहते हैं इसे सामान्य भाषा में। तो इसके बारे में जानते हैं। अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है। यह अधिनियम 11 सितंबर 1989 को अधिनियमित हुआ था। अधिनियम 30 जनवरी 1990 से प्रवृत्त यानी लागू है 30 जनवरी 1990 से। यह अधिनियम अनुसूचित जातियों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए बनाया गया है। अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी। अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का, उनके पुनर्वास का तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015 26 जनवरी 2016 से प्रवृत्त हुआ है। ये आगे देखते हैं इसके बारे में। अधिनियम है, इसके अधीन कुछ परिभाषाएं दी गई हैं धारा 2 में। सबसे पहला है अत्याचार, एट्रोसिटी। अत्याचार धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध है। संहिता, संहिता से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अभिप्रेत है। आश्रित यानी डिपेंडेंट, आश्रित से पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता पिता, भाई और बहन जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित हैं। आगे देखते हैं। लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अधीन यथा परिभाषित लोक सेवक समझा जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में भी कहा गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, SC/ST। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 में है। सामाजिक बहिष्कार, ये क्या है? कोई रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उनसे प्राप्त करने के लिए मना कर देना सामाजिक बहिष्कार है। ठीक है। आगे देखते हैं। विक्टिम, पीड़ित। पीड़ित से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या धनीय हानि की क्षति उठाने वाला है। आगे साक्षी यानी कि विटनेस, विटनेस जो गवाह जो होता है। साक्षी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है या कोई जानकारी रखता है। आगे अपराध के, अत्याचार के अपराध। तो क्या है? अत्याचार के अपराधों के लिए दंड का क्या प्रावधान किया गया है? अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति का मतलब SC का सदस्य नहीं है और निम्नलिखित अत्याचार करता है। अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा। दूसरा है इसमें, अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के परिसर में या उसके प्रवेश द्वार पर मलमूत्र, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा। अगला, अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्धनग्न घुमाएगा। आगे, अनुसूचित जाति के सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूछें हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना। अगला, अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति या कुटुंब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसकी धमकी देगा आदि, तो वह न्यूनतम 6 मास और अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। ये धारा 3 कहती है। ठीक है। आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है और निम्नलिखित प्रकार से अपराध करता है तो उसका दंड भी निम्नलिखित प्रकार से दिया जाएगा। मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ेगा जिससे उसका अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो मृत्युदंड से दंडनीय है दोष सिद्ध कराना है तो वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय
होगा। आगे, यदि अनुसूचित जाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोष सिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है तो मिथ्या देने वाले को मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। अगला, मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आश्रय अनुसूचित जाति के सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जिससे उसे 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास हो सकता है दोष सिद्धि कराना है तो उसे न्यूनतम 6 मास का, किंतु जो 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा मिथ्या साक्ष्य गढ़ने पर या देने पर। आगे, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आश्रय अनुसूचित जाति के किसी सदस्य की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है तो वह न्यूनतम 6 मास और अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगला है, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आश्रय अनुसूचित जाति के मानव आवास को नष्ट करना है तो वह आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगला पॉइंट है इसमें, कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का हो और उसके साथ भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किया गया तो वह आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। आगे देखते हैं, कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट ड्यूटीज़। कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा तो उससे कम 6 मास और अधिक से अधिक 1 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा। ये धारा 4 में प्रावधान किया गया है। आगे, कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन पहले से दोष सिद्ध है और उसे पश्चातवर्ती दोष सिद्धि होती है तो उसे कम से कम 1 वर्ष का कारावास जो आगे बढ़कर उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकता है, धारा ये 5 कहती है। विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट शीघ्र विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से एक या अधिक जिलों के लिए एक विशेष न्यायालय स्थापित करेगी, धारा 14 के अधीन कहा गया है। इस अधिनियम के अधीन मामले यथासंभव 2 मास की अवधि के भीतर निपटाए जाएंगे। आगे, विशेष न्यायालय के किसी निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर होगी। राज्य सरकार विशेष न्यायालय में एक लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। लोक अभियोजक ऐसे अधिवक्ता होंगे जिन्होंने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है। यदि विशेष न्यायालय को परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में कोई व्यक्ति अपराध करेगा, वह न्यायालय लिखित आदेश देगा कि ऐसे व्यक्ति उस क्षेत्र की सीमा से 3 वर्ष के लिए हट जाएं, धारा 10 के तहत ये प्रावधान किया गया है। वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। आगे प्रावधान है, पीड़ित और साक्षी के अधिकार, राइट्स ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेस। यह राज्य का उत्तरदायित्व और कर्तव्य होगा कि वह किसी प्रकार की हिंसा या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीड़ितों, उसके आश्रितों और साक्षियों के संरक्षण की व्यवस्था करें। आगे देखते हैं, पीड़ित से निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाएगा। विचारण करने वाला विशेष न्यायालय पीड़ित, उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को निम्नलिखित प्रदान करेगा। क्या क्या प्रदान करेगा ये विशेष न्यायालय? न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संरक्षण, अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान यात्रा तथा भरण पोषण व्यय, और अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान सामाजिक आर्थिक पुनर्वास। अगला है, इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित सभी कार्रवाइयाँ वीडियो अभिलिखित होंगी। अगला, प्रथम सूचना रिपोर्ट की निःशुल्क प्रति प्रदान की जा सकेगी। अगला, अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों का गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं से सहायता लेने का अधिकार होगा। प्रकीर्ण विविध क्या है इसमें? राज्य सरकार को इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और उसे वसूल करने की शक्ति होगी।
अनुसूचित जाति या जनजाति से भिन्न व्यक्ति द्वारा यदि उसके क्षेत्र में कोई अपराध करने की संभावना हो तो उस क्षेत्र को अत्याचार क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अत्याचार क्षेत्र में शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए आवश्यक निवारक कार्रवाई की जा सकती है। इस अधिनियम के उपबंध कुछ परिस्थितियों में अन्य विधियों पर प्रभावी होंगे। राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों की आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था करे। इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए कार्य के विरुद्ध केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन नहीं चलेगा। एक केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। तो ये जो SC